हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का थर्ड मेथड। तो ये मेथड क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम रिड्यूस करेंगे दिस फॉर्म में। इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। अब सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3 की, और उसको हमने रिड्यूस कर दिया दिस फॉर्म में 1 1 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म है। ये तो I2 हो गया हमारा, और इन सबको हम क्या लिख लेंगे, जीरो मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। और इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी कि 2। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे नॉर्मल। तो ये हमारे पास एक गिवन एग्जाम्पल है। हमें इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 1 को सबसे ऊपर ले आएंगे, यानी कि R1 को इंटरचेंज कर देंगे R3 से। तो R1 कितना हो जाएगा, R1 रिप्लेस हो जाएगा R3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 0 3 4 2 0 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 0 6 1 -2 1 और 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 R1 से, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 2 R1 से, और R4 को रिप्लेस करेंगे R4 माइनस R1 से। तो R2 चेंज हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे R2 के एलिमेंट लिख लेंगे। R2 के एलिमेंट है 4 2 0, एक यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 0 और 2। R1 के एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12। अब R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो जाएगा 0, ये -2, ये 0, और ये कितना हो जाएगा -10, ये 6 हो जाएगा। तो अब R2 इससे रिप्लेस हो जाएगा। अब R3 को चेंज करेंगे, पहले R3 के एलिमेंट लिखेंगे। R3 के एलिमेंट क्या है, 2 -2 0 6, और R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा -2 0, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये भी 0, ये 0, और ये भी 0। अब R4 को रिप्लेस करेंगे R4 माइनस R1 से। पहले R4 के एलिमेंट यहाँ पे नोट कर लेंगे। R4 के एलिमेंट है 1 -2 1 और 2, और R1 के एलिमेंट क्या है 1 -1 0 3, ये सब ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 1 -1 0 3, ये सब ट्रैक्ट हो गए, कितना हो गया 0। यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। पहली रो एज इट इज 0 3, R2 रिप्लेस हो जाएगा इन एलिमेंटों से 0 6 0 -10, और R3 रिप्लेस हो जाएगा 0 0 0 0 इनसे, और R4 रिप्लेस हो जाएगा 0 -1 1 और -1। अब क्या करेंगे, R3 को सबसे बिलो ले आएंगे, सबसे नीचे ले आएंगे, क्योंकि इसकी ऑल एंट्रीज क्या है 0 है। तो हम R3 को रिप्लेस इंटरचेंज करेंगे R4 से, तो ये हो जाएगा 1 -1 0 3 0 6 0 -10, ये हो जाएगा 0 -1 1 और -1, ये हो जाएगा ऑल एंट्रीज 0। अब हमने क्या करा, इस एलिमेंट की हेल्प से
इन तीनों को जीरो बना लिया। अब हम इसी एलिमेंट की हेल्प से इन तीनों को जीरो बनाएंगे। पहला प्रोसेस क्या है कि इस एलिमेंट की हेल्प से ये तीनों जीरो बनाएंगे और आफ्टर ये तीनों जीरो बनाएंगे। अब क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो C2 को रिप्लेस करेंगे C2 प्लस C1 से, C3 को रिप्लेस करेंगे C3 में तो ऑलरेडी जीरो है तो C3 को हम चेंज नहीं करेंगे और इसे अब जीरो बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से। तो C4 को चेंज करेंगे C4 माइनस 3C1। तो ये मैट्रिक्स की पहले हम क्या करेंगे, C2 और C1 को ऐड कर लेंगे। तो C2 रिप्लेस हो जाएगा 1 0 0 0, C1 एज इट इज रहेगा और C3 भी एज इट इज रहेगा, 0 0 1 और 0। C2 प्लस C1 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, ये इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 6, ये -1 और ये 0। अब C1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और C4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज ही रहेगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी एज इट इज ही रहेगा, -10, ये हो गया -1 और 0। तो अब हमने इस एलिमेंट की हेल्प से वे तीनों जीरो बना लिए और ये तीनों जीरो बना लिए। अब इस एलिमेंट की हेल्प से हमने ये तीनों जीरो बनाए और ये तीनों जीरो बनाए। अब इस एलिमेंट की हेल्प से ये दोनों जीरो बनाएंगे और इससे बिलो रो के एलिमेंट को भी जीरो बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R3 को R2 से रिप्लेस करेंगे, R2 रिप्लेस बाई R3। तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 0 0, ये हो जाएगी 0 -1 1 -1 0 6 0 -10 और ये हो जाएगा चारों 0। अब इस एलिमेंट की हेल्प से पहले ये जीरो बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी जीरो है, फिर आफ्टर ये दोनों को जीरो बनाएंगे। तो R3 को इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे R3 प्लस 6 R2 से। तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 0 0 0 और 0 -1 1 और -1। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये 0। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -16 और फोर्थ रो एज इट इज। अब इस एलिमेंट की हेल्प से ये दोनों जीरो बनाएंगे। तो C3 को चेंज करेंगे C3 प्लस C2 से और C4 को चेंज करेंगे C4 माइनस C2 से। तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 0 0 और C3 को चेंज करेंगे तो C1 और C2 को एज इट इज नोट कर लेंगे, 0 -1 0 0। C3 चेंज हो जाएगा C3 प्लस C2, ये इसमें ऐड कर देंगे 0, ये ऐड करेंगे 0, ये ऐड करेंगे 6 और ये ऐड करेंगे तो 0। अब C4 माइनस C2 करेंगे तो C4 माइनस C2 यानी कि 0, ये इसमें माइनस करेंगे 0, इसमें माइनस करेंगे -16 और ये 0। अब हमने इस एलिमेंट की हेल्प से ये जीरो बना लिए, ये जीरो बना लिए। अब इससे जो नीचे डायगोनल की पोजीशन है उसकी हेल्प से ये जीरो बनाएंगे और ये ऑलरेडी पहले से जीरो है तो इसे जीरो बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसे जीरो बनाएंगे। तो हम C3 को रिप्लेस कर देंगे C3 प्लस 16/6 C4 को रिप्लेस कर देंगे C4 16/6 C3। अब इस मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी 1 0 0 0 और पहले हम C4 को चेंज किया तो C3 के C1 C2 और C3 के एलिमेंट को एज इट इज लिख देंगे, 0 -1 0 0 0 6 0 और
इसमें इसमें 16/6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें भी एज इट इज वही एलिमेंट आ जाएगा 0, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0, और ऑलरेडी ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डायगोनल पोजीशन है और सबको तो 0 बना लिया, सिर्फ डायगोनल पोजीशन बची है हमारे पास। अब हम डायगोनल पे 1 बनाएंगे, तो R2 को रिप्लेस करेंगे -R2 से, और R3 को रिप्लेस करेंगे 1/6 R3 से। तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0। तो अब किस टाइप की मैट्रिक्स आ गई, ये इस टाइप की मैट्रिक्स आ गई I3। ये तो होगी हमारे 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये होगी सारी जीरो मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो रैंक हो गई इस मैट्रिक्स की 3 हो गई। और रैंक डिनोट करने का एक और सिंबल है हमारे पास, रो, इसे बोलते हैं हम रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। इस मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड आउट करनी है, इसे रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नोट कर लेंगे, 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि यहाँ पे 1 हो जाए, तो हम C1 और C2 को रिप्लेस कर देंगे, तो C1 रिप्लेस हो जाएगा C2 से, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 1 0 4 2 2 2 3 -2 6 और 1। अब क्या करेंगे, इसे 0, ये तो 0 ऑलरेडी है तो इसे 0 बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो R3 को रिप्लेस करेंगे R3 -R1 से, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1, R3 को चेंज किया तो R1 और R2 को एज इट इज नोट कर लेंगे, 1 0 2 -2, ये हो जाएगा 0 4 2 6, और ये हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पाएगा 2, यहाँ पाएगा 1, और ये आएगा 3। अब इन तीनों को 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, इन्हें दोनों को 0 बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, इन्हें 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो C3 को चेंज करेंगे C3 -2 C1, और C4 को रिप्लेस करेंगे C4 +2 C1। सबसे पहले हम यहाँ C3 के एलिमेंट लिख लेंगे, C3 के एलिमेंट है 2 2 और 1, उसमें से C1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 0, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। अब C4 को रिप्लेस करेंगे, तो C4 के एलिमेंट नोट डाउन कर लेंगे -2 6 और 3। अब इसमें C1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये भी 0, ये 0, तो ये हो जाएगा 0 6 और 3। तो ये मैट्रिक्स से रिप्लेस हो जाएगी। हमने C3 और C4 को चेंज किया तो C1 और C2 को एज इट इज नोट कर लेंगे, 1 0 0 0 4 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिप्लेस हो जाएगी इससे 0 2 1, और ये रिप्लेस हो जाएगी 0 6 और 3। अब इस एलिमेंट की हेल्प से हमने इसके सामने की रो 0 बना ली, और सामने की तीनों कॉलम 0 बना ली, और नीचे की दोनों रो को 0 बना लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्राई करेंगे कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इससे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 रिप्लेस R3 से, हो जाएगी 1 0 0 0 0 2 1 3, ये हो जाएगा 0 4 2 6।
अब इसे दोनों को चेंज कर देंगे, C3 को चेंज करेंगे C2 को चेंज करेंगे C3 से, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 1 2 और ये आ जाएगा 0 2 4 0 3 6। अब ये नीचे का 0 बना लेंगे और उसके सामने की दोनों कॉलम को 0 बना लेंगे। पहले इसे 0 बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो C3 पहले हम क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 2 R2, R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 2 R2, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 0 1 2 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 0, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी 0। अब इस एलिमेंट की हेल्प से उसके सामने की दोनों कॉलम को 0 बनाएंगे, तो इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 को चेंज करेंगे, C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस 2 C2, तो हो जाएगी 1 0 0 0 1 0। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 0 एज इट इज ही रहेगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ये रिड्यूस होगी इसमें, ये क्या है एक नॉर्मल फॉर्म है। कैसे, ये तो हो गया हमारे पास I2 और ये हमारे पास क्या हो गई सारी 0 मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।